इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि आफ्टर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, दो ऑब्जेक्ट है और इन दोनों ऑब्जेक्ट का परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और इनइलास्टिक कोलिजन के बाद क्या हुआ कि दोनों का कॉमन स्पीड u/2 हो गया। तो यहाँ से हमसे ये कहा जा रहा है कि दोनों में मोशन में इनिशियल दोनों के बीच का एंगल कितना था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड ये है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका भी मास और स्पीड mu है यानी मोमेंटम p है, इसका भी मास और स्पीड mu यानी मोमेंटम p है। और तो ये बोल सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें टोटल मास 2m इंटू स्पीड u/2, 2m इंटू u/2 यानी ये हमारा बन जाएगा आपको जाके p, ये भी p बन गया। तो इसका मतलब कि दो वेक्टर है p और p और दोनों का रिजल्टेंट भी p है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा। तो जिनको अगर याद है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट भी सेम वेक्टर आए तो उसके बीच का एंगल हमेशा 120 होता है। और अगर याद नहीं है तो फिर भी हम लोग सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम होगा p, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर और फाइनल मोमेंटम होगा, मैं बोल देता हूँ p वेक्टर। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूँ यानी मैग्नीट्यूड लूँ तो मैग्नीट्यूड p वेक्टर का p ही हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग लिखेंगे p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा, यही थीटा हमसे पूछा जा रहा है, इज इक्वल टू p जो कि हम लोग को पहले पता है। p1 स्क्वायर में p1 का मैग्नीट्यूड लेंगे यानी कि हम लोग का आ जाएगा, ये भी आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। यहाँ से अगर हम लोग देखें इज इक्वल टू p कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा √2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व करने से आता है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 120 डिग्री।